कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अभी, क्योंकि उन पर ईडी वीडी के बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इस चीज का गठबंधन किया है कि मुझे गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की मर्जी से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का होने नहीं देना है। छत्तीसगढ़ क्यों नहीं हुआ वहां करिश्मा है? आपकी कर्नाटक में सरकार बनी थी, वहां करिश्मा क्यों नहीं हुआ? ये करिश्मा उत्तर प्रदेश के अंदर है ही अखिलेश यादव जी का करिश्मा, पीडीए का करिश्मा है, अखिलेश यादव जी का करिश्मा है। अखिलेश यादव जी से अलग अलग लड़के कांग्रेस लड़के देख ले, चुनाव लोकसभा एक सीट नहीं जीत सकती। चीटी पीटी जो है ये, मतलब अखिलेश यादव जी इनको बयान देते हैं यार। अगर इमरान मसूद बोलने लगेगा तो अखिलेश जी बयान, मतलब इमरान मसूद को इंसान नहीं मानते? चीटी नहीं, इमरान मसूद इतना बड़ा कार्य करता है, इतना बड़ा नेता जो अखिलेश जी बयान देते। उत्तर प्रदेश में जीत गए, पूरे देश में क्यों नहीं जीत गए? राहुल गांधी का करिश्मा पूरे देश में, हिमाचल में क्यों नहीं दिखाई दिया है करिश्मा? उत्तराखंड की 4 सीटें क्यों हार गए आप? हिमाचल में आपकी सरकार थी, क्यों हार गए आप? बताओ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में क्यों हार गए आप? कर्नाटक में आपकी सरकार बनी हुई थी, क्यों हार गए? वहां राहुल गांधी का करिश्मा नहीं था। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी का करिश्मा है। 2027 के चुनाव को लेकर गठबंधन की चर्चाएं तेज हो रही है, या यूं कहा जाए कि कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने मीडिया पे बयान दिया है कि गठबंधन होगा, 80 में से 17 के आधार पे नहीं होगा, गठबंधन होगा, दूसरे तरीके से होगा। किस तरह का गठबंधन होगा? क्या आखिर कांग्रेस के सांसद या कांग्रेस का हाईकमान चाहता है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का गठबंधन किन शर्तों पे किया जाएगा, क्या व्यवस्था की जाएगी और रिजल्ट क्या आ सकता है जब मिशन 2027 के लिए अखिलेश यादव काम कर रहे हैं? बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व विधायक माविया अली जी। आपका जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, शुरुआत यहीं से करते हैं कि जो गठबंधन की चर्चाएं तेज हो रही है और माननीय सांसद इमरान मसूद साहब ये कह रहे हैं कि जो गठबंधन हमारा 80 में से 17 का था वो नहीं होगा, गठबंधन नए सिरे से होगा, नए तरीके से होगा और हमारी शर्तों पे होगा। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी जो चुनाव हुआ, हमारा जो चुनाव हुआ, पार्लियामेंट का मौजूदा चुनाव हुआ, उसमें 17 सीटें कांग्रेस को दी गई और लगभग जो है 62 सीटों में समाजवादी चुनाव लड़ रही थी। एक सीट जो है तृणमूल कांग्रेस को दे रखी थी, तो उसमें से हम सीटें जीत के लाए। 62 में से 37 सीटें जीती समाजवादी पार्टी ने और उनको 17 सीटें दी थी, उसमें से सिर्फ वो 6 सीटें जीत के लाए। जबकि सारे पार्टी कार्यकर्ताओं को यह कहना था कि उन्हें 17 सीटें ज्यादा दी गई, 10 सीटों से ज्यादा नहीं कांग्रेस को दी जानी चाहिए। अब वो जो कह रहे हैं इमरान मसूद साहब कि जी राहुल गांधी की वजह से लोगों ने वोट दे दिया, राहुल गांधी के नाम पे वोट दे दिया, तो सन 2019 का तो चुनाव राहुल गांधी खुद हार गए थे, मात्र एक कांग्रेस की सीट आई थी। आप हमारे गठबंधन में नहीं थे। उससे पहले सन 2014 का चुनाव हुआ तो मात्र 2 सीटें आपने जीती, सोनिया गांधी जीती और राहुल गांधी जीते। जो जिस नाम पे ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नाम पे लोगों ने वोट दिया, वो तो अपना चुनाव खुद हार गए थे। कहां जीत गए थे वो मेंट से पिछला चुनाव? हमारे गठबंधन की वजह से इनको 6 सीटें मिली। अगर हमारा गठबंधन होता तो एक सीट भी ना मिलती इनको। पिछले चुनाव की अगर बात की जाए, जैसे आप बात कर रहे हैं, पिछले चुनाव में तो आपकी वजह प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था। मायावती ने ये कहा था, बहन मायावती ने कहा था कि हमारे गठबंधन का लाभ उन्होंने ज्यादा लिया है, हालांकि मायावती की सीटें ज्यादा आई थी चुनाव की अगर हम बात करें। जिसका हमारे से गठबंधन था उसको लाभ मिला। मायावती से गठबंधन था तो सहारनपुर के अंदर भी मायावती जी के प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान साहब जीते और इमरान मसूद को सिर्फ 2 लाख वोट मिले। अब क्या हमारा कांग्रेस से गठबंधन था तो इमरान मसूद जीत गए और मायावती कैंडिडेट को सिर्फ 2.2 लाख वोट मिले। हमारा गठबंधन था पिछली बार तो बहुजन का कैंडिडेट जीता था, हमारा गठबंधन इस बार था तो भी सहारनपुर में जो है कांग्रेस का कैंडिडेट जीता। नहीं तो पिछली बार यही इमरान मसूद चुनाव लड़ रहे थे, 2000 वोट मिले, इनको सिर्फ 2 लाख वोट मिले। 2 लाख वोट। और 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। काजी रशीद मसूद से लेकर आज तक ये लोग पूरा परिवार अगर कोई भी चुनाव जीते वो समाजवादी पार्टी में रह के जीते तो या समाजवादी की मदद से जीते। समाजवादी के बगैर तो सहारनपुर के अंदर इस परिवार की कोई वैल्यू नहीं है। और जहां तक इनका कहना है कि भाई हमारे जो चुनाव हो रहा था, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उसके अंदर जो 37 सीटें कांग्रेस को, समाजवादी को मिल गई हैं, इतनी सीटें जो है गठबंधन की जीत गए, वो सिर्फ राहुल गांधी की वजह थी। राहुल गांधी तो अपना चुनाव खुद हार गए थे। राहुल गांधी जी के अंदर इतनी क्षमता, इतनी ताकत है। आप 19 को 24 को इकट्ठा करके देख रहे हैं। मैं ये बता रहा कि जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से इतनी सारी सीटें जीत गए, तो राहुल गांधी तो पिछला चुनाव एक लड़ रहे तो खुद हार गए। आप तो ये कह रहे हैं, जबकि इमरान मसूद साहब कह रहे हैं करिश्मा राहुल गांधी 2024 जो करिश्मा राहुल गांधी की वजह से हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगर आपको 36 सीटें मिली है, 36 सीट जीत कर आप लोकसभा पहुंचे, तो करिश्मा राहुल गांधी का है, न कि समाजवादी पार्टी का। अगर ये बताओ राहुल गांधी का कोई करिश्मा था तो ये करिश्मा हरियाणा में, ये करिश्मा हरियाणा
और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं हुआ वहां करिश्मा है? आपकी कर्नाटक में सरकार बनी थी, वहां करिश्मा क्यों नहीं हुआ? ये करिश्मा उत्तर प्रदेश के अंदर है ही अखिलेश यादव जी का करिश्मा, पीडीए का करिश्मा है, अखिलेश यादव जी का करिश्मा है। अखिलेश यादव जी से अलग अलग लड़के कांग्रेस जीत के लड़के देख ले, चुनाव लोकसभा का एक सीट नहीं जीत सकती। और जहां तक रही कि सम्मानजनक तरीके से ये कह रहे हैं कि हम सम्मानजनक तरीके से हमें चुनाव में गठबंधन में अगर जगह मिलेगी तो हम रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। ये तो अपने नेताओं से पूछ के बयान देना चाहिए कि पार्टी के लोग जो है राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश जी सम्मान देता है नहीं देते? क्या आप ऑथराइज बयान नहीं मानते? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का जो बोल रहे हैं ऑथराइज बयान नहीं है वो। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अभी, क्योंकि उन पे ईडी वीडी के बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इस चीज का गठबंधन किया है कि मुझे गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की मर्जी से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का होने नहीं देना है। इस चीज का बयान न ले रखा उन्होंने। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, मैं बड़ी बड़ा आरोप लगा रहे हैं बड़ी बात कह रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को, मतलब ईडी से बचने के लिए हाँ, इमरान मसूद तोते की भाषा, भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। इनकी भाषा आप दोनों वीडियो देख लो, किसी भी गठबंधन की भाषा ये होनी चाहिए जिस तरीके से बोली जा रही। ये इमरान मसूद सिर्फ इसलिए ये भाषा बोल रहे हैं कि उनका जो सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मैं कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में न रहने दूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इन पे मुकदमा चल रहा है उसको लिंगर ऑन कर रखे और उपचुनाव यहां से ना हो। हम तो कह रहे उपचुनाव करा के देख लो, और कांग्रेस अकेले इमरान मसूद को टिकट दे के देख लो समाजवादी से हटके, तो पता चल जाए क्या औकात है इनकी। मतलब आपको लगता है कि इमरान मसूद साहब के कोई वजूद नहीं है, जनता में उनका प्यार नहीं है, लोकप्रियता नहीं है? कांग्रेस का ही कोई वजूद नहीं, इमरान मसूद का कांग्रेस का ही कोई वजूद नहीं है। अखिलेश यादव को अगर हटा दें कांग्रेस के ऊपर से, गठबंधन से झुटला रहे हैं बयान को, आप झुटला रहे हैं बयान को, इमरान मसूद के बयान को, जब वो कहते हैं कि राहुल गांधी का करिश्मा हुआ है उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी तो खुद चुनाव हार गए थे। 36 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली है और 6 सीटें अगर उनको मिले तो ये राहुल गांधी का करिश्मा। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अखिलेश यादव का करिश्मा है, अखिलेश यादव की लोकप्रियता का करिश्मा है और आपका पीडीए का करिश्मा है। पीडीए का करिश्मा है। आप खुद सोचो, जो पिछली बार अपना लोकसभा का चुनाव हार गए राहुल गांधी, आप पिछले चुनाव को बहुत, अरे भाई आप पिछले हमारी वजह से जीत गए ना, इस बार हमारी वजह से जीत गया ना, हमारी वजह से तो जीते ये चुनाव, हमारी वजह से जीते। आपने एहसास, अब पिछली मरतबा भी हमने उनको समर्थन दिया हुआ था, हमने उनके सामने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था, तो इसलिए रायबरेली जीत गए थे। तो रायबरेली में जीतते पिछली बार भी। ये लोग जो है, अगर रायबरेली में हमारा कैंडिडेट वहां खड़ा हुआ होता सोनिया गांधी जी के सामने, तो वो भी ना जीतते। हमारा कैंडिडेट नहीं खड़ा था इसलिए जीत गए थे। मैडम सोनिया गांधी जी के सामने हमारा कैंडिडेट नहीं। उत्तर प्रदेश में यह वजूद है तो समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का वजूद आप मानते हैं ना, किसी कांग्रेस का वजूद मानते हैं ना राहुल गांधी का। आप सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की उंगली पकड़ के उत्तर प्रदेश में चलनी पड़ेगी। अगर उनको ये बात मंजूर है तो गठबंधन रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। बड़ी पार्टी को उंगली पकड़ाएगी छोटी पार्टी समाजवादी पार्टी कहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है? कोई जनाधार है नहीं उनका, कोई राष्ट्रीय पार्टी है कोई उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा विपक्ष है उत्तर प्रदेश में, कुछ है ही नहीं। लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्ष है उत्तर प्रदेश में कुछ। हम उत्तर प्रदेश के लिए मात्र से दूसरा इमरान मसूद कह रहे हैं कि हम दूसरा विपक्ष हैं। 80 में तो 17 का गठबंधन नहीं होगा। वो 28 स्टेट में आगे पहला विपक्ष है उसमें पार्लियामेंट में, और हम अकेले उत्तर प्रदेश से दूसरा विपक्ष है सबसे बड़ा। क्या कांग्रेस हमारी ताकत उत्तर प्रदेश कांग्रेस नहीं, उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही, बात वजूद की हो रही, बात सियासत की हो रही है। कांग्रेस का क्या नहीं, कांग्रेस का बड़ा वजूद, कांग्रेस का बड़ा वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है। कांग्रेस को उंगली पकड़ के चलनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। उल्टी गंगा बहेगी, बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी, कुछ नहीं है इनका यहाँ कुछ नहीं है। अगर इनको गठबंधन में रहना होगा तो अब बड़ी बातें कह रहे हैं। बड़ी बात नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ सही राष्ट्रीय। अगर इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि 80 में से 17 नहीं देंगे, अरे 80 में से 17 की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर तो हम 10 सीटें भी नहीं देंगे। 80 में से 17 पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गठबंधन जो होगा हमारे चुनाव में 10 सीटें भी नहीं देने के इनको। मैं तो करा अभी विधानसभा की बात, विधानसभा की करा कि सहारनपुर के अंदर इनको पहले भी मैंने कही थी, एक रामपुर की सीट मिलेगी, और सहारनपुर के अंदर के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की उंगली पकड़ के कांग्रेस को चलनी पड़ेगी। मावे जी, एक सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि आप बड़ी खाई खींचना चाहती है समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर? हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन में। हमारी पार्टी की तरफ से कोई बयान कभी कांग्रेस के खिलाफ नहीं आता। हमेशा उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने के लिए, गठबंधन को तोड़ने के लिए। पिछली बार भी अभी कैंडिडेट उन्होंने डिक्लेयर किया था, अभी इमरान मसूद ये बात करे कि उत्तर प्रदेश में क्या था राहुल जी के बगैर, उत्तर प्रदेश में जो है 17 वाला फार्मूला नहीं चल रहा, सम्मानजनक तरीके से बात चलेगी। इन्होंने भाजपा से गठबंधन को तोड़वाने की सुपारी ली हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के से जो इन्होंने कमेंटमेंट किया कि भाई आप मेरा मुकदमा आगे मत चलाइयो,
हाँ मेरा केस आगे मैं चला। इस बात को गठबंधन ही, मैं मुझे पक्का पता है इस बात का, इन्होंने आश्वासन दिया यहाँ की सरकार को उत्तर प्रदेश की कि आप गठबंधन, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, समाजवादी कांग्रेस का गठबंधन में नहीं रहने देगा, मुझे जेल मत भेजियो, मुझे सांसद रहने दो। इस बात को जो है मायावती साहब तो जब बात को भी समझते हैं, नहीं समझते तो अखिलेश यादव भैया नहीं समझते इस बात को कि जो इन्होंने सुपारी ली हुई है, या आपने बताया नहीं उनको, आप तो मिल गया अभी। ये चीटी पीटी जो है, ये मतलब अखिलेश यादव जी इन पे बयान देते फिर हैं यार। अगर इमरान मसूद बोलने लगेगा तो अखिलेश जी बयान, मतलब इमरान मसूद को इंसान नहीं मानते, चीटी नहीं, इमरान मसूद इतना बड़ा कार्यकर्ता है, इतना बड़ा नेता थोड़ी जो अखिलेश जी बयान देते फिर। हम कार्यकर्ता बहुत है, मैं हूँ, फराद आलम है, बहुत सारे सहारनपुर के अंदर लोग हैं। आपने ऑथोराइज बयान देने पार्टी की तरफ भी आपके? अरे मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ भाई, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बयान दे रहा, और कौन देगा बयान? जैसे कहीं वहां पे खींची है, अभी गठबंधन को देखा जाए तो जो है अखिलेश भैया ने सपोर्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, जहां जो मजबूत है भारतीय जनता पार्टी को, और चुनाव वहां पे कांग्रेस भी लड़ रही है। गठबंधन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का गठबंधन बहुत अच्छे से रहता है और रहा भी है समाजवादी पार्टी का पिछले चुनाव को देखा जाए, लेकिन वहां पे सपोर्ट किया गया आम आदमी पर। आखिर वजह क्या है इसकी? समाजवादी कांग्रेस पार्टी को को, सपोर्ट नहीं किया? समाजवादी पार्टी को जहां ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, हमारे गठबंधन को वो लोग हरा सकते हैं, उनका साथ देता है। आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि दिल्ली के अंदर जो है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, आम आदमी को समर्थन दिया। कांग्रेस तो वहां के वजूद में लड़ाई में है नहीं, पहले भी एक भी एमएलए उनको मानी है। आपको लगता है कि इमरान मसूद साहब जो बयान दे रहे हैं कांग्रेस का बयान है? इमरान मसूद जो दे रहे हैं बयान, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस बात को तय किया हुआ है कि मुझे समाजवादी पार्टी कांग्रेस का बयान है, नहीं गठबंधन नहीं करा रहने देना है। ये बयान उनका अपना बयान है, कांग्रेस का बयान है, तो भी हम ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में उंगली पकड़ के चलनी पड़ेगी, तभी भी ये बात करें। हमें कोई बहुत लोभ नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता नहीं क्यों कांग्रेस वालों पे इतनी दया दृष्टि रहे हमेशा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को, लोगों बागों को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, दो युवाओं की जोड़ी है। बहरहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका सम्मान करते हैं राहुल जी का, उसकी वजह से हम सब लोग भी करते हैं। सब लोग सम्मान करते हैं। बात अगर देखा जाए, इमरान मसूद साहब ने जिस तरह अपने प्रत्याशी की घोषणा करनी अभी से शुरू कर दी है, एक सीट मिलेगी रामपुर को, वो घोषणा कर सकेंगे, एक सीट रामपुर से। अभी गंगों में घोषणा की उन्होंने, वो कहीं घोषणा करना है, कोई नहीं कैंडिडेट रहने का, सिर्फ रामपुर की सीट उनको मिलेगी कांग्रेस को, अगर गठबंधन कांग्रेस से रहा तो। ये मायावती का बयान है। अगर इमरान मसूद, समाजवादी अगर इमरान मसूद गठबंधन तोड़वाने में कामयाब हो गए तो चाहे वो 7 की 60 सीटें लड़े। आपको लगता है कि बड़ी बात करें, आपको लगता है कि क्या गठबंधन तोड़वाने के लिए? अरे इमरान मसूद जैसे लोग लगे हुए हैं कि गठबंधन न रहे, गठबंधन न रहने वाली तो बात, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से तय किया, ये सौदा किया। आप लोग पत्रकार हैं, आपको इंटरनल पता भी होगा कि मुझे जेल नहीं भेजो भैया, मुझे जेल मत जाने दियो, मेरी सदस्यता जीवित रहनी चाहिए और गठबंधन ना होने देने की जिम्मेदारी मेरी है। यही तो बयान है उनके। जैसे इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि जो 17 वाला फार्मूला नहीं अपनाया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो कह रहे हैं 17 वाला फार्मूला पार्लियामेंट के अंदर जो अपनाया गया था, 29 के अंदर हम 10 सीटों से ज्यादा नहीं देने के, 7 सीटें से ज्यादा नहीं आपके इनको, 29 में घट जाएगा, 29 में घटेंगी ये सीटें, 17 में से 7 कम करके 27 में, 27 के अंदर तो उंगली पकड़ के चलना पड़ेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, अखिलेश जी की, कांग्रेस के लोगों को मतलब उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी को अगर सियासत सत्ता में लाना है तो जहाँ उंगली पकड़नी पड़ेगी कांग्रेस। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मिशन आपका है, कांग्रेस में सक्षम है, हमारा मिशन है। ये भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए लोग जो है जिस तरीके की बात करते हैं, आप बताओ एक आदमी खड़ा हो गए इस बात को कह के जिस चुनाव उत्तर प्रदेश में है नहीं, उत्तर प्रदेश का कोई जिक्र है नहीं, समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना यहाँ सहारनपुर में है नहीं, लेकिन अगर इमरान मसूद सहारनपुर का जिक्र या यूपी का जिक्र करेंगे, ये बात कहेंगे कि राहुल गांधी की साथ ही पब्लिक तो राहुल गांधी को वोट दिया, इसलिए जो है 37 सीटें समाजवादी जीत गई और टोटल मिला के 42 सीटें हम जीत गए। तो राहुल गांधी वैसे उत्तर प्रदेश में जीत गए, तो पूरे देश में क्यों नहीं जीत गए? राहुल गांधी का करिश्मा पूरे देश में क्यों, हिमाचल में क्यों नहीं दिखाई दिया है करिश्मा? उत्तराखंड की 4 सीटें क्यों हार गए आप? हिमाचल में आपकी सरकार थी, क्यों हार गए आप? बताओ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में क्यों हार गए आप? कर्नाटक में आपकी सरकार बनी हुई थी, क्यों हार गए? वहां राहुल गांधी का करिश्मा नहीं था। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी का करिश्मा है। अखिलेश यादव जी की वजह से उनको, हमारे गठबंधन की वजह से उनको 6 सीटें मिली, और हमारी पार्टी का जो नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, उनकी पीढ़ी वाली पॉलिसी और उनसे लोग प्रेम करते हैं, उनके साथ सारे प्रदेश का जुड़ाव, इसलिए इतनी सीटें। जब राहुल गांधी का कोई लेना देना ही नहीं उस बात से। राहुल गांधी तो खुद अपना 19 में चुनाव हार गए थे उत्तर प्रदेश में। मुस्लिम हिमायत की बात कर रहे हैं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, और आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पे कि आप जब मुंबई देख रहे हो, दिल्ली नहीं देख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे? सहारनपुर का मुसलमान भी तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। कांग्रेस की सरकारों में 36,000 दंगे हुए हैं 1947 से लेके जब तक कांग्रेस, 36,000 दंगे।
भावलपुर के अंदर मुसलमानों को मार के जनेश्वर मिश्र साहब की सरकार थी, गोभी बोदी थी। ये किस मुंह से बोल रहे हैं मुसलमानों की बात करने वाले आदमी? कहां से कर रहे हैं मुसलमानों की बात? गोभी बोदी थी भावलपुर के अंदर, बिहार में जनेश्वर मिश्र थे मुख्यमंत्री, कांग्रेस के, आपके याद होगा। ये कांग्रेस किस मुंह से बोल रहे हैं इस बात की? सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली कांग्रेस है मुसलमानों का। भारतीय जनता पार्टी दिमागी तौर पर मुसलमानों को नुकसान देती है, दिमागी तौर पर दुखी करे। और वो हमें जहां जहां हमारे कारोबार मजबूत थे, कांग्रेस ने मुरादाबाद में पित्तल का कारोबार मुसलमान के पास था, दंगा करा दिया। वीपी सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। अलीगढ़ के अंदर दंगा हुआ, कांग्रेस की सरकार थी। मेरठ में क्रिकेट के सामान का मुसलमानों का मजबूत धंधा था, कांग्रेस की सरकार थी। जहां जहां मुसलमानों के कारोबार थे, वहां वहां इन लोगों ने दंगे कराए। भारतीय जनता पार्टी हमें माइंड डिस्टर्ब करती है, दिमागी तौर पर डिस्टर्ब करे। इस मस्जिद को खुदवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे, चला कर देंगे। रोजगार पे चोट नहीं मारते। इसलिए हम ये बात कहें कि वो धूप ही अच्छी थी, इच्छाओं गनेरी से वो जिस्म जलाती थी, ये रूह जलाती है। भारतीय जनता पार्टी रूह जलावे, इसलिए इसको वोट नहीं देते मुसलमान, इसलिए इसके खिलाफ हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी जिस्म जलाया हमारा। कांग्रेस ने कभी मुसलमानों का बुरा नहीं सोचा। और सच्चर कमेटी का जो गठन हुआ था, उसकी जो रिपोर्ट आई थी, वो आप सबको पता है क्या है? कि दलितों से भी बदतर मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जिंदगी गुजार रहा है। और ये 1947 से लेके और यूपी 1-2 की रिपोर्ट है। तो कांग्रेस ने क्या किया मुसलमानों के लिए? काहे के लिए बोल रहे हैं? टाए 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 कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को एक सांप जहरीला है, एक कम जहर वाला सांप है। क्योंकि जहर वाले सांप को मारना है, तो इसलिए कम जहर वाले सांप के साथ मिलकर गठबंधन करके ज्यादा जहर वाले सांप को मारने की बात है। इसके अलावा कांग्रेस के साथ रहने का कोई और मकसद दूसरा नहीं है। जहर की बात कर रहे हैं, कम ज्यादा जहर बता रहे हैं। माविया अली साहब बड़े तलक टिप्पणी कर रहे हैं इमरान मसूद के बयानों को लेकर, और तलक टिप्पणी ये कर रहे हैं कि ये 17 का जो फार्मूला पे चर्चा की है, जो टिप्पणी दी है इमरान मसूद साहब ने, इनका कहना है कि आने दो 29 साथ और घटा दी जाएगी, 10 पे चुनाव लड़ाया जाएगा, और 27 की अगर बात की जाए, उंगली पकड़ के चुनाव लड़ना होगा कांग्रेस को, अखिलेश यादव की गठबंधन में साथ में रहना होगा। इमरान मसूद जो कह रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उस बयान को ये बेतुका बयान बता रहे हैं। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।